ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਗਲਮਾ ਪੜਿਆ, जिन्हों ने पढ़ने सानू दंदन आंदे फिरन डे ने। हाँ जी, मोदी की बातें सुनो है ये इतने जोगा। मैं तो कहता हूँ मोदी तेरे मुंह से तो लफ्ज़ पानी वैसे ही नहीं सोना लगता है, तेरे तो हिस्से में आया ही पेशाब है। तू तो वो मनूस है जो सुबह उठ के सबसे पहले गां का पेशाब पीता है। तू तो अपना मुंह भी गोए से धोता है, तू तो अपना सर भी गोए से धोता है। तेरी इतनी हिम्मत तू हमें, लेकिन क्योंकि साढ़े भी तिलों में तेल, उन्होंने भी पता है कि असी किस पोजीशन च खड़े हैं। दरअसल उनको भी पता है कि ये किस पोजीशन में खड़े हैं। ये एक दूसरे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने लड़ना सी लड़ सकते, इन्हों के हथ जदू पैंदे ने एक दूसरे के गलमे नूं पैंदे, उसकी इतनी जरूरत। पुत्र सिर्फ साड़ियाँ तिलों च तेल होए, सिंध की बात तो बहुत दूर, हम उनको रावी का एक कतरा ना रोकने दें। रावी च त्रोपा पानी नहीं है। हम उनको सतलुज का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, लेकिन सतलुज में पानी का नामो निशान कोई नहीं हजरत। हम उनको चनाब का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, हम उनको दरिया नीलम का एक कतरा ना रोकने दें हजरत। सारे दरियाओं का पानी उन्होंने रोक लिया हुआ है। वजह की किसी कौम बन सके, ऐसी कौम बन सके। मुझसे सिर्फ हजरत साहब 50 किलोमीटर है जम्मू। मैं इतना हसास मिजाज आदमी हूँ कि मैं जहाँ वो प्लेट लगी है ना जिस पे लिखा है जम्मू 50 के, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक जम्मू से है। हम जम्मू के मुहाजिर हैं। मेरे दादा अबू जम्मू, लेकिन वालिद साहब 1950 पाकिस्तान पे। इसलिए जो मर्जी हो जाए, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जम्मू है, कहीं ना कहीं मेरे खून में भी जम्मू है। अगर आपको जम्मू से 30% मोहब्बत है, मुझे 60 है। अगर आपको 40 है तो मुझे 80 है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कश्मीर है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो दर्द मुझे तकलीफ दे रहा है। 70 साल हजरत वो हमें पुकारते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। या इस तरह कह लो 77 साल वो हमें आवाजें देते रहे, ओए ओए ओ वैर रहन वाला गुज्जर, ओए इत्थे भी ते कोई है ना नवी ते वैर लवो आके। 77 साल वो आवाजें देते रहे, जट्टा होए सी तेरे गंडासे नूं उडीकने पे, किदन गंडासा लैके इत्थे भी ते आ ना। ओए बट तेरी पाकिस्तान च बदमाशी बड़ी मशहूर है, किदन इत्थे भी ते आ ना यारा। वो मैर सुनिया तू बड़े खड़ाक करना है, मैरा किस दिन आके इन्हां दे भी ते खड़ाक कढ। वे है पेशाब पीण वालियां ने, पत्थर पूजन वालियां ने, गां नूं अम्मा कहण वालियां ने, वे साडे नाल की सलूक कीता। साड़ियाँ धियाँ चुक के लै गए, साड़ियाँ भैणां लै गए। हैं जी, कोई नहीं, किसी का खून नहीं खोला, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी ने जाके उन्हों का बुल नहीं पाड़े। हजरत उस मनूसो जी तू पाड़ दे, अपने ही पाड़ दे। हम कौम ही नहीं बन सके कोई भी। 70 साल हो गए एक दूसरे ना लड़न डे दे, बल्कि अब तो बात होते होते यहाँ तक पहुँच गई है हजरत, हूँ तो भरा भरा दा मारू है। हर साहब इतना सोहना रिश्ता है भाई। हाँ जी, जब मोहब्बतों और रिश्तों की बात चली तो अल्लाह ने भाई को कितना नंबर दिया। उलमा बैठे हैं, शाह साहब बैठे, 3रा नंबर। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम। किनवा नंबर है? पुत्र तो बाद अल्लाह ने किदा नाम लिया? और सब कमाल देखो, फिर भरा तो बाद बुढ़ी का नाम लिया, व अज़वाजुकुम। भरा दा पहले तो बुढ़ी का, लेकिन इत्थे की होया हजरत, इत्थे हुण बुढ़ी आ बा हुकुम तू भी पहले भी हजरत। इतना सोहना रिश्ता। लेकिन दुख ये है कि हम कुरानी फिक्र पे चल सके नहीं। जो कुरान ने मिजाज अंदाज दिया हम उस पे चल सके। कुरान ने तो कहा था भाई से प्यार करना है, 3रा नंबर भाई को दिया, लेकिन हम कहां तक निकल आए। आज हजरत जब भी भाई की बात छिड़े तो हम क्या कहते हैं? मेरा की ये, तुसी बोलना मैं नहीं बोलना, तुम सारे नूं पता है। मेरा की ये शरीक है, मेरा की ये। कुरान कह रहा भाई ये, असीं की कह रहे हैं? असीं शरीक बना ले। हाँ जी, हाँ जी, असीं शरीक बना ले। और साहब असीं जो आपस में 4 बंदे बैठे हुए थे, बीबियां लिखी है बेवकूफ जी हैं, पागलों जी होंगी, लेकिन अगर जी असीं बेवकूफ हाँ, वो सियाणियां निकलियां ने। हज़रत साहब उन्होंने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके। बीबी ने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके ना। भरा बचा सके ना, भैन बचा सके ना, माँ बचा सके ना ही प्यो। ठीक है, उन्हें अपने बच्चों को की दसिया? उन्हें तेरे मेरे अपने
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ? ਮਾਮੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਗੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਖਾਲਾ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਫੋ ਡੈਣ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਨਾਨੋ ਅੰਮੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਦੂਗਰਨੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਕਿਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਸੀ। ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਨਾਣ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੱਸ ਸੀ। ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ। ਐਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਵਾ ਇਖਵਾਨੁकुम ਵਾ ਇਖਵਾਨੁकुम ਵਾ ਇਖਵਾਨੁकुम। ਔਰ ਸਭ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ को ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं इधर। हाँ जी, पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं छवीं सतवीं कुछ भी नहीं। हाँ जी, बल्कि हमारे बच्चों को नज़में पोएमें क्या पढ़ाई गई? हाँ जी, चूचू चूचू चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने बजाया, चूहा नीचे आया। जिस कौम ने नज़में चूहों वाली पढ़ी हैं उस कौम ने खे इकट्ठा करना है। नज़म भी क्या पढ़ाई है? टोट बटोट के दो मुर्गे थे। इंग्लिश में पोएमें क्या पढ़ाई गई? हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल। तुसी भी ऐसे मलंग हो, तुसी भी कभी नहीं आज तक इन्होंने पूछा हमटी डमटी है कौन है? क्या ज़रूरत पड़ गई हमें उधार के करैक्टर लेने की? हाँ जी, मिस्टर सैयदुना अबू बकर सिद्दीक से शुरू करो और मिस्टर सैयदुना मीर अली शाह पे बस करो, तुम्हारी किताबें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे नाम नहीं ख़त्म होंगे। सुती कौम हज़रत। आज भी मेरे बच्चे मिस्टर चिप्स पढ़ते हैं, वो मेरे कल मिस्टर अबू बकर ने, मेरे कल मिस्टर उमर ने, मेरे कल मिस्टर उस्मान ने, मेरे कल मिस्टर अली उल मुर्तज़ा ने, मेरे कल मिस्टर हसन ने, मेरे कल मिस्टर हुसैन ने, मेरे कल मिस्टर अबू ज़र ने, मेरे कल मिस्टर मुसअब बिन उमैर ने, मेरे कल मिस्टर अमीर हमज़ा ने, मेरे कल मिस्टर जाफ़र तैयार ने, मेरे कल मिस्टर साद बिन नबी वक़ास ने, मेरे कल मिस्टर गौसे आज़म ने, मेरे कल मिस्टर सलाहुद्दीन अयूबी ने, मेरे कल मिस्टर तारक बिन ज़ियाद ने। क्यों लोड़ पई सानू उधार दे करैक्टर लैन दी? इसलिए अब एक घंटे में मैं क्या क्या अपना दुखड़ा रोऊँ हज़रत है। हम कौम बन सके, हालात जिनके नाम पे इकट्ठे हुए हैं, जिनकी नातें पढ़ते सुनते हैं, अगर उनके दरबार में जाएं तो वहाँ रंग ही बखरे हैं। हम भाई को शरीक बना बैठे हैं, हमने बहन पे अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, मरन जीवन मका चढ़े ऐसी हज़रत। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का मिजाज मुबारक, जंग बदर लड़ी गई, 70 कैदी पकड़े गए, लाके उनको मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध दिया गया। ड्यूटी लगी हज़रत बिलाल की, बिलाल ध्यान रखना है कोई रस्सियाँ खोल के कोई मामला ना करे। हज़रत बिलाल ड्यूटी पे है। फरमाते देखता क्या हूँ, थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाएँ, चेहरे अनवर पर बेचैनी के आसार हैं, कैदियों को देखें फिर तशरीफ़ ले जाएँ, फिर तशरीफ़ लाएँ, चेहरे अनवर पर बेचैनी के आसार हैं, कैदियों को देखें फिर तशरीफ़। काफ़ी बार इस तरह हुआ। कहते मैंने फ़ैसला कर लिया, अब अगर अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो ज़रूर अर्ज़ करूँगा, सोने हो हुक्म तो करो, बार बार तशरीफ़ ले आ रहे हो, बेचैन हो। अल्लाह के रसूल फिर तशरीफ़ लाए, कैदियों को देखा, जब वापस जाने के लिए मुड़े तो मैंने कदम बोसी करके अर्ज़ की, सोने हो हुक्म तो करो, महबूब आका मौला हुक्म। तो आगे से अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? बिलाल फिर एवें कर, इन्हां दियां रस्सियां थोड़ियां थोड़ियां पोलियां कर दे, मैनू नींदर नहीं आन डई। हाँ जी, काफिर हैं सारे के सारे। हुजूर फरमा रहे रस्सियां नरम कर दे, मैनू नींदर नहीं पैण डई। ओए भरा नूं शरीक बना के किवें नींदर आ गई तुहानूं? भैन ते अपना बूहा बंद करके तुहानूं किवें नींदर आ गई? वो नारे अली दे मार दे, वो गल भी ते अली पाक दी को मनो ना यारा। भरावां नूं शरीक बना लिया जे, भैणां नाल मका बैठे हो है।
तोड़ छड़िया जे सारा कुछ जी। वहाँ अली का कातल अली के सेन में खड़ा है, इब्न मलजम जिसका नाम है। हजरत अली की बारगाह में पानी लाया गया, ध्यान पिया, फरमाया अली दे वेड़े खलोता है, पहले पानी इनू पिया हो। तेरा मेरा वेड़ा किड्डा बदनसीब वेड़ा है, जिथे अपने पानी पी सकते, जिथे अपने पानी पी सकते, और उन्होंने दे वेड़े किड्डे सोहने वेड़ जिथे कातलों भी पानी पियाया गया। इसलिए तो फिर मुझे इकबाल याद आता है ना, इकबाल ने एवं तो नहीं रोक के कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम, तानू ते हवा नहीं लगी है, तुसी ना दे नक्शबंदी, तुसी ना दे चिश्ती, तुसी ना दे कादरी। हाँ जी, गौसे आजम के लिए मैंने पढ़ा है, हुजूर गौसे आजम बाजार से तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन अंदाज क्या है, खुद को चादर में छुपा रखा है, जिवें हुण तुसी कीता है, ताकि इंज होए ना किसी को धक्का ना वजे, किसी के पैर ते पैर ना आए, मेरी वजह ना किसी को तकलीफ ना हो। हुजूर गुजर रहे हैं, लोग भी गुजर रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि चादर थले गौसे आजम ने लिखा। उस टाइम बाजार च कपड़ा चोर खलोता सी, ओदा ध्यान गौसे पाक की चादर ते पै गया। उन्हें कहा जिड्डी महंगी चादर है, जे खो के नस जावां ते वेच के किन्ने दिन कुछ नहीं करना पैना, लेकिन रश च चादर खोनी नहीं, इंतज़ार करना है कि दुकान वाला जड़ा चादर वाला किसी सज्जी खब्बी दुकान च ना वड़ जाए, बाजारों बाहर निकल जाए। बाकी फिर दो तीन बंदियां दी परवाह कोई नहीं, वो भी चल रहा है और अगे अगे गौस पाक भी चल रहे हैं। अब क्या गौसे पाक को नहीं पता था पीछे जो चल रहा है किस नीयत से चल रहा है, आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। जब गौस पाक रश से बाहर निकल गए, अब उसके मुताबिक जगह बिल्कुल ठीक है, उन्हें फड़ के तो गौस पाक की चादर नूं खिंचिया, कुट के झटका मारिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं आख्या। अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ करते ने, रब्बा फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल सो, लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई, फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल, लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई। ये मैं आखिरी बात अब करने लगा मौलाना रूम की कोड फतह। देखो मौलाना रूम क्या एंड जी, बस आखिरी, और फिर आपने मुझे रास्ता देना है क्योंकि मैंने फैसलाबाद पहुंचना है, बस जल्दी जल्दी से मैं सुना के निकली है। बस ये मौलाना रूम फरमाते हैं, कोई बंदा था तो उसने काम बड़े शुरू किए, उसने काम चल उसने काम बड़े शुरू, लेकिन चले आ तंग आके उन्हें क्या भाई तू चलता ही कोई नहीं, तो फिर अल्लाह अल्लाह करया करो, रोटी का वादा तो अल्लाह ने किया ही। जंगल चला गया, तस्वीर किसी को मंग ली, तो अल्लाह अल्लाह शुरू कर छड़ी, रोटी चलती रही। रोटी तो नहीं पुत्र कभी किसी की रुकी है, रोटी तो जोड़े अग पूजते हैं मालक ने कभी वही भी नहीं रोकी है, तेरी मेरी रोकनी सी, तू मैं अपनी रोटी आप ही रोक ली है। अल्लाह कभी किसी की रोकदा ना, उन्हें तो पुत्र तेरे बिल्कुल नाल वसते हैं। हाँ जी, थोड़ी जी मिट्टी लैके किन्ने बुत बना छड़ते हैं वो, रब ने तो कभी उन्होंने भी नहीं रोकी है। हाँ जी, वो इन आस्ता आस्ता जिक्र इलाही ने अपना रंग दिखाया, दिल में सफाई मिली और अल्लाह ना लो लग गई। इसी तरह साल गुजरते रहे। मौलाना रूम कहते हैं 12 साल मुकम्मल हुए तो एक दिन आवाज़ आती है, ओए बंदिया हर वेले साडा नाम लैंदा रहना, की चाहिए? उन्हें अर्ज़ की रब्बा हुण कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे सोने की तलब है। हाँ है वेख्या 2 वेले खान नूं मंगदा है, कोई इंज दा सिस्टम कर दे, भुख लगे तो खान नूं लभ जे, बाकी मैं तेरे जिक्र च लगा रहा। हुक्म आया अपने घर जा, जो बर्तन पसंद आए पसंद कर ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा, जो नीयत करेगा खाना निकलेगा। कर गया, गरीब आदमी सी को पतीली पसंद आई, चुकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त की नीयत की, निकल आया। साथ हुक्म आया था कि कभी कलियाँ खाना नहीं, जिस दिन कलियाँ खाएगा उस दिन बंद, बाकी जितनी देर तक वंड के खांदा रहेगा क़यामत तक तेरा मुकेगा नहीं। साडा भी पुत्र बंद तां ही हो गया, कलियाँ खाने ऐसी। चला गया हजरत, पतीली फड़ी, गोश्त निकल आया, बाहरों 2 बंदे सदे, रल के खादा। जो भुख लगनी 2 बंदे बाहरों ले आने, पतीली फड़नी, सालन निकलना, आपे भी खाना। मौलाना नूं फरमाते हैं बचपन के दोस्त आ गए मिलने के लिए। अब दोस्त बातें भी करते जाए और बार बार कहते भी जाएँ भाई अज रोटी तेरे लूँ खानी है, लेकिन वो वेखन ना आपे गया ना किसी ने भेजिया, ना अंदर को पकन की खुशबू आन डई। वो एक बेली बोल ही पिया, उन्हें कहा यार तू भुखा मारना सानू, अज तेन किन्नी बारी क्या रोटी तेरे लूँ खानी। उन्हें कहा परेशान कानू आन डे, नमाज जमात ना पढ़नी, बाकी फिर जो कहोगे मैं खुआवांगा। नमाज पढ़ी वापस आए, एक दोस्त ने पूछा तू की खाएगा, उन्हें कहा कीमा मटर, दूजे नूं पालक गोश्त, तीजे नूं उन्हें कहा गोंगलू गोश्त। अंदर गया, 3 सालन लैके बाहर आ गया। वो बड़े हैरान हुए, वो एक भी नहीं 3 ताज़ा फ्रैश गर्म धुआं निकलता पे। उन्हें कहा की अंदर? उन्हें कहा पहले खाओ फिर दसांगा।
क्योंकि तजस्सुस था दी भूख वैसे ही उड़ गई। दो बुरकियां लाइयां, लै गए अंदर जाके पतीली विखाई, बड़े खुश होए भाई अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हें भी सारा कुछ दसिया। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो तीनों दोस्त उठ के गए, दो टुर गए झुमरे नूं वापस, तो एक टुर गया जंगल। उन्हें भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर छड़ी। 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल पूरे हुए। उसको भी आवाज़ आई 10 बंदे की चाहना है, हर वेले साडा ही ना लैंदा रहना। वो कहता अल्लाह पाक चाहिए कख नहीं, बा मेरे यार को देश की वापस ले लो। चाहिए कुछ नहीं, बा मेरे यार को देश की वापस ले लो। पुत्र साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही है, साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही साडा मारू कोई और नहीं, असी ही एक दूजे दे। सानू पुत्र 77 साल हो गए ने, असी एक दूजे दी देश की वापस करान डे दे, और असी कख भी किया। असी रब की वंड ते राजी नहीं, असी रब के फैसलियां ते राजी नहीं, असी रब की रजा ते राजी नहीं। हाँ जी, हुण फिर एक नवा टॉपिक खुल जाएगा, मैं नहीं खोलांगा क्योंकि मैं अगे 2 बारी वादा खिलाफी कर चुके हाँ। इसलिए पुत्र स्पैशल जोड़े जवान मुंडे बैठे हो, ठीक है, स्पैशल जोड़े रब किसी को पतीली दवे तो यह दुआ नहीं करनी कि अल्लाह वापस, बल्कि की दुआ करनी अल्लाह एदियां 4 कर दे। अल्लाह एदियां, मैं गारंटी नहीं दिंदा कि तेरे कियां ओदियां 4 हो जाएगियां, मर्जी मालकां दी, लेकिन अगली गारंटी देना। जा कापी पेंसिल लिया, लिखांगा भी, सैन करांगा, अंगूठा लावांगा, मोहर भी लावांगा। ऐ नहीं मैं तो कहता कि ओदियां 4 हो जाएगियां, लेकिन यह गल पक्की है तेरियां 8 हो जानियां। लेकिन असी की कीता, असी ओदी भी एक खुआ छड़ी ते अपनियां भी 8। असी कौम नहीं बन सके पुत्र। इकबाल ने कहा था सबक पढ़ फिर अमानत का, दयानत का, सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। बल्कि केड़ा केड़ा मैं रोना रोवा हज़रत साहब नाकाम हुए। होना की चाहिए ही जेड़े हालात बने दे ने रोंदे हज़रत सारी सारी रात इन्होंने नींदर ना आती और की दुआवां करदे, या अल्लाह ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी। लेकिन उम्मत दुआवां की करदी, या अल्लाह सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना, मैं विआह करांगा, मैं याने जमांगा। सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना तारक बिन ज़ियाद भेज, मैं बनना मोहम्मद बिन कासिम भेज, मैं बनना नूरुद्दीन जंगी भेज, मैं बनना टीपू सुल्तान भेज, मैं बनना। क्योंकि शौके जिहाद पैदा करन च सी। हर सब किन्ने हालात खराब ने, ਜਦੋਂ ਦੇ जंग के हालात बने ने। तुसी भी बड़ियां महफिल अटेंड कीतियां होणगियां, कोई साडा कलाम बदलिया कोई नहीं। असी उत्थे ही हाँ, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, छड़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखी सोहणिया। उत्थे जंग बूहे खलोती, ये गुड्डियां चढ़न डईयां ने, कख भी है। अल्लाह सानू माफ़ कर दे।